सेतु। थोड़ा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज, यूज में क्या आता है? यूज है इसका टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना इसका मेन यूज है। ठीक है, कोई अननोन रेजिस्टेंस है, अज्ञात प्रतिरोध है, उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कितनी है कितनी नहीं है उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये एक डिवाइस है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो वास्तविकता में एक डिवाइस है जिसे व्हीटस्टोन नाम के एक साइंटिस्ट था। ठीक है, व्हीटस्टोन नाम करके एक साइंटिस्ट था जिसने एक ऐसी डिवाइस का निर्माण किया जिसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं। वो नाम उसने अपने नाम के अकॉर्डिंग रख लिया व्हीटस्टोन ब्रिज। तो एग्जाम में आता है कि डेफिनेशन क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन ये आएगी, व्हीटस्टोन नाम के एक वैज्ञानिक ने अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक ऐसे उपकरण का आविष्कार किया जिसे व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज नाम दिया गया। काम क्या रहा है इससे? अननोन रेजिस्टेंस। अब है क्या चीज ये किस तरीके से वर्क करती है उसका पूरा का पूरा प्रोसेस हम यहां देखते हैं। एक्चुअली क्या है कि आपका रोम्बस पड़ा हुआ है, समचतुर्भुज। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी एक रोम्बस या समचतुर्भुज की तरह ही बना हुआ एक उपकरण है। ये एक रोम्बस बना दिया अपन ने, नाम दे दिया ए बी सी और डी। अब इस समचतुर्भुज की साइड कितनी है? 4। इन चारों साइड में क्या किया गया है? एक एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया। एक रोम्बस था आपके पास, उस रोम्बस की चारों साइड में एक एक रेजिस्टेंस यहां लगा दिया गया। नाम दे दिया, ये पहली साइड है बी, इसमें जो रेजिस्टेंस लगा है उसका नाम क्या है? P। ये दूसरी साइड आ गई BC, इसमें कितना? ये तीसरी साइड आ गई AD R और ये चौथी साइड आ गई DC। इसमें जो रेजिस्टेंस लगा है S। तो जो इसकी फोर्थ साइड में जो रेजिस्टेंस लगा है, फोर्थ साइड कौन सी हो गई? ये वाली। ये तीन तो नॉन रेजिस्टेंस होंगे और ये आ गया आपके पास अननोन रेजिस्टेंस। मान लीजिए ये तीन रेजिस्टेंस लगाए, इसकी कोई वैल्यू है 1 ओम की, 2 ओम की, 3 ओम, ये हमें पता है। ठीक है, और यहां जो रेजिस्टेंस लगाया है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ये तीन नॉन है,
और इसमें से ये जो चौथी साइड में जो रेजिस्टेंस लगा है उसकी वैल्यू हमें मिली है अननोन, उसका नहीं पता, हमें इसकी हेल्प से निकालना है। तो 4 रेजिस्टेंस कहां लगा दिए हमने, इसका पूरा कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। 4 साइड में 4 रेजिस्टेंस लगा दिए, डायगोनल कितने इसके विकर्ण, एक डायगोनल बीडी और एक डायगोनल एसी। ये जो डायगोनल एसी है इस डायगोनल पे हमने क्या किया, एक सेल या एक बैटरी लगा दी, यहां एक सेल लगा दिया, ठीक है। साथ में क्या लगा दिया, की स्विच, एक सेल लगा दिया, साथ में क्या लगाया हमने यहां पर एक स्विच, जिसे हम की भी बोल सकते हैं। ठीक है, की का नाम दे दिया की 1। अब एक डायगोनल के बीच में तो लगा दिया हमने, एक डायगोनल अभी बच गया, कौन सा है वो, बीडी। बीडी के बीच में क्या लगेगा, बीडी के बीच में हम लगाएंगे एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और साथ में हम लगाएंगे एक दूसरी की जिसका नाम है K2। इस तरीके से हमने यह कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया। रोम्बस की चारों साइड में 4 रेजिस्टेंस, चौथी साइड में जो रेजिस्टेंस लगा है वो क्या हो गया, अननोन। एक डायगोनल पे बैटरी और की K1, दूसरा डायगोनल बीडी के बीच में हम लगाएंगे एक गैल्वेनोमीटर विद की K2। ठीक है, यह हुआ है इसका कंस्ट्रक्शन। अब ये वर्क कैसे करेगा, ये वर्क कैसे करेगा वो देखिए। इस सेल से कोई करंट निकला होगा, मान लीजिए इस बैटरी से या सेल से मैंने करंट निकाला, कितना, आई। ठीक किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम करंट फ्लो करते हैं वही रूल हमें यहाँ अप्लाई करना है। बैटरी के पॉजिटिव से कितना करंट निकला है, तो बैटरी के नेगेटिव पे वापस कितना पहुंचाना होगा। अब करंट कब फ्लो होगा, जब ये स्विच ऑन होगा, क्या कनेक्शन टूटा हुआ है, जैसे ही मैं इसको यहाँ से दबाऊंगा ये इसके साथ आके टच में आ जाएगा, टच में आते ही कनेक्शन चालू हो गया और सर्किट में करंट दौड़ने लग जाएगा। करंट कहाँ दौड़ा हुआ दिखाई जाएगा, जो क्लोज सर्किट है वहां करंट को शो किया जाएगा। जो क्लोज सर्किट नहीं है मतलब ओपन सर्किट है, वहां करंट को शो हम नहीं करेंगे। अब यह करंट इस तरीके से गया और ये यहां गया, ठीक। अब यहां आके कितने भागों में बंट गया, 2 पार्ट आपको मिल रहे हैं यहां पर। एक आया इसमें, नाम दे दिया मैंने क्या, I1। एक करंट आया इस तरफ जिसे I माइनस I1 दे दो और या I2 बोल दो, एक ही बात है। 2 भागों में आ गया ये करंट। अब ये करंट यहां आके ये वाला कौन सा, ये AB क्या हो गई, A से B तक करंट की वैल्यू एक समान है क्या, अगर A से B तक करंट की वैल्यू एक समान है तो ये क्या कहलाएगी, ब्रांच। ठीक है, तो AB हो गई एक ब्रांच, इस ब्रांच में करंट कितना है, I1। ये I1 करंट इस B पॉइंट पे आके फिर 2 भागों में टूट रहा है। अब चूंकि ये क्या है, अभी टच में नहीं है, इसका मतलब स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है तो सर्किट क्या कहलाएगा, ओपन की क्लोज, ओपन। ठीक है, तो ये अगर ये ओपन है, इसको ऑफ ही पड़ा है, ये ऑन नहीं किया है, तो जितना करंट I1 में है उतना का उतना इधर निकल जाएगा, इसमें तो कोई करंट आएगा ही नहीं क्योंकि पूरी ब्रांच में करंट फ्लो होगा ही नहीं। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको ऑन किया। अगर हमने इसको ऑन किया तो इसमें जाने वाला करंट कौन हो गया, I1 का कुछ हिस्सा इसमें गया, जो हिस्सा I1 का गया वो किस में से फ्लो हुआ, किस में से फ्लो हुआ है वो, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में
फ्लो होने वाले करंट को नाम दे दिया हमने IG। IG मीन्स गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इधर कितना आया, इस बी पॉइंट पे कितना करंट पहुंचा था, I1। I1 में से IG इधर चला गया, तो इसमें कितना बचा, I1 माइनस IG, जो बचा वो इधर गया। इस पॉइंट पर कितना आ गया यहां से, I1 माइनस, अच्छा इस पॉइंट पे कितना आया यहां पर, I2 यहां इस ब्रांच से आया, ऊपर वाली ब्रांच से भी कुछ करंट आया होगा, कितना, तो इस पॉइंट पे एक्चुअली आपको जो मिला, इसमें जो फ्लो हुआ वो एक्चुअली वो करंट था I2 प्लस IG। समझ में आया कैसे, इस ब्रांच से कितना करंट आया इस पॉइंट तक, क्या ऊपर वाली ब्रांच से भी कोई करंट आ रहा है क्या, अगर ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है तो यहां से कोई करंट ऐसे नहीं जाएगा इसमें से, ये नहीं है I2 का कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ये खाली नहीं है करंट फ्लो होने के लिए, ऑलरेडी इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट आया IG, B से D में पहुंचा IG, A से D में पहुंचा I2, मिलके कितना हो गया, बाहर कितना निकला यहां से I2 प्लस, इस C पॉइंट पे कितना पहुंचा, I1 माइनस IG इधर से आया, I2 प्लस IG इधर से आया, तो IG से IG कैंसिल, इस C से जो बाहर निकला वो मिला I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 कौन है, I1 प्लस I2 कौन है, तो अब देखो जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव से निकाला, क्या उतना का उतना नेगेटिव पे पहुंचा दिया। ये हमने इस पूरे सर्किट में करंट दौड़ाया है। करंट दौड़ाने का रूल क्या है, हमने सही किया कि गलत किया, जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव से निकला है ना, उतना का उतना करंट, रूल बस ये ध्यान रखो, उतना का उतना करंट आपको कहां पहुंचाना है, बैटरी के नेगेटिव पे। जैसे ही बैटरी के नेगेटिव पे ये करंट आ जाता है, आपने बिल्कुल सही काम किया है, कोई दिक्कत नहीं आई है। अब ये मैंने करंट दौड़ा दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही गैल्वेनोमीटर में करंट आता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाता है। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि बीच में जीरो होता है, ये इसका एरो लगा होता है, निडल लगी होती है, इस तरफ तक कुछ करंट की वैल्यू होती है, इस तरफ तक कुछ करंट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होगा, अभी जीरो का मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं है, जैसे ही आप गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करोगे, ये एरो इस तरह या इस तरफ, दोनों में से किसी साइड में शो होने लगेगा। इसे बोलते हैं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया है। गैल्वेनोमीटर में, जिसे हम बोलते हैं धारामापी, धारामापी में विक्षेप आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जैसे ही मान लीजिए मैंने करंट फ्लो किया, अरे इसमें से कितना करंट दौड़ा, IG। अब मेरा पर्पज ये है कि ये एरो इधर आ गया IG दौड़ने से, अब मैं चाहता हूं कि वापस इस एरो को कहां लेके जाऊं, कहां लेके जाऊं, जीरो पे ले आऊं। मेरा पर्पज ये है कि मैं वापस जीरो पे ले आऊं। जीरो पे लाने का मतलब ये होगा कि IG की वैल्यू कितनी बनानी होगी मेरे को, जीरो। IG की वैल्यू कितनी बनानी होगी हमें, IG की वैल्यू बनानी होगी जीरो। अब वो IG की वैल्यू जीरो बनाने कैसे पड़ेगा हमें, वो काम करेंगे रेजिस्टेंसेज। इनकी जो साइड्स लगी है, इस साइड में लगे रेजिस्टेंसेज को आपको इस तरीके से बैलेंस करना है, मैनेज करना है कि IG का मान कितना हो जाए, जीरो। जब IG की वैल्यू कब जीरो होगी, आपको इनके रेजिस्टेंस को चेंज करके देखना है कि कितना रेजिस्टेंस कौन सी ब्रांच पे रखने पर IG का मान क्या हो जाता है, जीरो। वो आपको चेक करना है। जैसे ही IG जीरो आ जाता है, IG जीरो आने का मीनिंग है ब्रिज जो है बैलेंस्ड कंडीशन में आ चुका है। IG जीरो का मतलब इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ। गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होने का मतलब B से D ब्रांच में कोई करंट नहीं गया है। ठीक है, B से D ब्रांच में कोई भी करंट नहीं आया है। वो कैसे सेट होगा, वो हमारा पर्पज है। हमें ये साइड में रेजिस्टेंस लगे हुए ना, ये इनमें से एक अननोन है लेकिन बाकी तीन तो नोन है।
इनके रेजिस्टेंस को हमें सेट करना है कि कितने ओम का रेजिस्टेंस मैं रखूं कि IG का मान 0 जाए। जैसे ही IG 0 आ जाता है हम बोलेंगे ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ चुका है, सेतु संतुलन की अवस्था में आ चुका है। और हमें सेतु को संतुलन की अवस्था में ही लाना है। अच्छा, अब देखो, जब सेतु संतुलन की अवस्था में आ जाता है तो इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट कितना 0। ठीक है, सेतु संतुलन की अवस्था में आ जाता है तो इस ब्रांच में करंट फ्लो होने वाला करंट कितना हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि IG क्या हो जाएगा। अब ध्यान रखना, IG 0 का मीनिंग यहाँ पर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में। अब एग्जाम में ये आता है, ये पूरा मैंने वर्किंग प्रोसेस और इसका कंस्ट्रक्शन समझाया है। एग्जाम में आता है इसकी बैलेंस कंडीशन ड्रॉ करना। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। मैंने थ्योरी में नहीं लिखा है, थ्योरी में नोट्स में मिला है आपको लिखा हुआ। मैंने इसको जो लिखा हुआ है नोट्स में उसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। अब अगला पर्पज आता है इसकी बैलेंस कंडीशन ड्रॉ करना। ये एग्जाम में आता है, सेतु की संतुलन की शर्त प्राप्त कीजिए। ब्रिज की जो बैलेंस कंडीशन है उसे ड्रॉ करना है आपको। अब वो ड्रॉ करके दिखाते हैं किस तरीके से, कैसे शो रही है, चलो देखते हैं। इसके लिए लूप लेते हैं, इक्वेशन बनाऊंगा मैं। इन लूप मीन्स क्लोज सर्किट। क्या मैं ये ले लूं, ये भी तो लूप ही है, ये करंट, ये पूरा ले सकता हूं मैं। इन लूप A B D A लगाना क्या है, किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ है समीशन ऑफ V इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ E। समीशन ऑफ V, V मीन्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IR। हर ब्रांच में IR देखो, पहले ब्रांच बनी AB, इस AB ब्रांच ये रही, इसमें R कितना P, करंट कितना, तो ये बन गया I1P। फिर दूसरी ब्रांच देखो AB आ गई, फिर BD, ये BD कितना, BD है सॉरी, कितना करंट, रेजिस्टेंस कितना ना, रेजिस्टेंस का मतलब गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना, जितना है उतना जी, 0 नहीं है क्योंकि गैल्वेनोमीटर भी क्या करेगा, कुछ रेजिस्टेंस तो लेगा ही। ठीक है, तो ये आएगा प्लस I2 नहीं IG इंटू कैपिटल G। कैपिटल G कौन हो गया, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। हाँ, ये हो सकता है यहाँ G दिखाने के रेजिस्टेंस दिखा के G बना दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। DA AB BD DA, DA में कितना R आ रहा है कितने करंट के साथ, बट करंट आ रहा है A टू D और तू जा रहा है D टू E। करंट की डायरेक्शन में जा रहा है कि करंट के अपोजिट। जब करंट के अपोजिट जाते हैं तो करंट क्या हो जाता है, बोलिए, माइनस I2 R बराबर बैटरी लगी नहीं हुई है। कहां लगी हुई है, सर्किट में कोई भी बैटरी नहीं है तो इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। क्लियर, ये बनी हमारी एक लूप से एक इक्वेशन। अब आगे देखिए, दूसरा लूप आप बना लीजिए BCDB। क्या दूसरा लूप बन सकता है BCDB, इन लूप BCDB, वही अगेन किरचॉफ सेकंड लॉ। सबसे पहले BC ब्रांच I1 माइनस IG, तो ये बन गया QI1 माइनस QIG। फिर ये ब्रांच माइनस S I2 प्लस IG, इसको ऐसे लो, बराबर इस ब्रांच में कितना गया है, माइनस IG इज इक्वल्स टू 0। यहाँ दोनों जगह माइनस इसलिए आया है, करंट फ्लो, करंट का जो शो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वो जिस डायरेक्शन में है हम चल रहे हैं उसके अपोजिट आ रहा है। हम चल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, ये बिल्कुल सही पॉजिटिव, ये गया ऐसे, लेकिन करंट आ रहा है ऐसे। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन बना दी हमने,
इक्वेशन नंबर 2 फॉर बैलेंस कंडीशन के लिए शर्त क्या है? IG कितना होना चाहिए? भाई बैलेंस कंडीशन की पोजीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन क्या है? IG की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मतलब इस ब्रांच में कोई भी रेजिस्टेंस शो, कोई भी करंट शो नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस नहीं, करंट। तो IG 0, इस इक्वेशन में 0 रखिए IG। इस इक्वेशन में जब हम IG 0 रखते हैं तो ये बनेगा I1P माइनस I2R इज इक्वल्स टू 0। ये 0 हो गया IG 0 होने से। इस इक्वेशन में रखिए I1Q ये 0 माइनस I2S इज इक्वल्स टू 0। माइनस वाले का ट्रांसफर करके उधर ले जाइए, क्या आएगा? I1P इज इक्वल्स टू I2R और यह आएगा I1Q इज इक्वल्स टू I2S। क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है? बोलिए, नहीं आ रहा? अब अगला काम क्या करेंगे? इसमें डिवाइड दे दीजिए। क्या किया हमने यहां पर? अगला डिवाइड दे दिया 1 में 2 का। LHS में LHS का डिवाइड देंगे, RHS में RHS का डिवाइड देने से I1 से I2 से क्या कंडीशन मिली? ये ब्रिज की बैलेंस कंडीशन आ गई। ये हमने सेतु की संतुलन की अवस्था प्राप्त कर ली। P बट्टे Q बराबर, P कौन है, Q कौन है, R कौन है, आर स्कैन है। इनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स है ब्रिज की, इस ब्रिज की कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स में लगे हुए रेजिस्टेंस, इनकी संगत भुजाओं में लगे प्रतिरोध है। तो क्या इनकी संगत भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात क्या रहता है? प्रतिरोध बराबर नहीं होंगे, रेजिस्टेंस बराबर नहीं है, लेकिन उनका रेशियो कितना रहेगा? इक्वल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल P में मान लीजिए कितना है करंट जा रहा है, किसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, इसका रेजिस्टेंस हो सकता है 10 ओम, लेकिन P बाई Q का रेशियो कितना आया? 1:, कितना आया? 1:2। अब यहां देखिए, यहां जो हम बनाएंगे वो बना दिया मैंने, मान लीजिए 10 ओम, और यहां जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? कितना आएगा? रेशियो बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए रेशियो? बराबर। बराबर रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा अब आपको? इसका कितना आया? अब रेशियो बराबर बनाना है 1:2, तो यहां कितना होना चाहिए? 20। तो ये अपने आप पता चल गया कि आपको अननोन रेजिस्टेंस कितना आएगा, ऐसे निकाल सकते हैं। रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल। क्यों? क्योंकि ये वर्क तभी करेगा जब ब्रिज क्या आना चाहिए? बैलेंस कंडीशन में होना चाहिए, तभी आप अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। अब बैलेंस रेजिस्टेंस क्या है, बैलेंस कंडीशन क्या है इसकी? इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड में लगे हुए जो रेजिस्टेंस है उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब वो चाहे 5/10 कर ले या ये कर ले, वो चाहे इन दोनों का लेके रेजिस्टेंस बना ले, चाहे या इन दोनों का भी किया, ये भी कर सकते हो आप। इन दोनों का कितना है? 5/10 1:2, 10/20 1:2। ये चाहे इस तरीके से बनाओ या इस तरीके से बनाओ, ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो इन कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स में लगे रेजिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। जब जब रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल आ जाएगा तब तब ब्रिज क्या होगा? बैलेंस कंडीशन में होगा। यह हमें याद रखना है, और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं जिनको हमें प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में आते हैं, जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी होगी, और ये न्यूमेरिकल्स इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। अब इसी के प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है? इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड में लगे जो रेजिस्टेंस है उनका रेशियो क्या रहेगा? हमेशा इक्वल। यहां से यहां नॉन रेजिस्टेंस कौन था? कौन था यहां नॉन रेजिस्टेंस? वहां पर S बराबर क्या आएगा? आप देखो, S इज इक्वल्स टू आएगा Q बाई P इंटू R। अब Q की वैल्यू कितनी है यहां पर?
10/5 इंटू 10, जो मैंने पहले डायरेक्ट लिख दिया था। इस तरीके से हम अननोन रेजिस्टेंस किसी भी स्टोन ब्रिज की हेल्प से निकाल सकते हैं। इसी प्रिंसिपल पर आपके सिलेबस में है मीटर ब्रिज, जो थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको वो मीटर ब्रिज सिखाऊंगा कि किस तरीके से वर्क करना होगा। उसके बाद हम पोटेंशियोमीटर के ऊपर आगे बढ़ेंगे। ठीक है।